नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे वृश्चिक राशि वालों, आपका ये महीना कैसे जाने वाला है देखेंगे हम इसमें। तो टाइटल अगर है प्यार या धोखा, तो यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में या प्यार के बारे में ही नहीं बताया जाएगा। आपको और जानकारियाँ आपके कैरियर से जुड़ी हुई है, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ आपका क्या कार्ड आता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि महीने भर की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। एंजल गाइडेंस, आपकी सेहत कैसी है, आपको आगे क्या करना चाहिए, तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। कोई सवाल अगर बच जाता है तो लास्ट में यस और नो के लिए एक कार्ड भी निकालूंगी, तो आखिरी तक आप देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले कार्ड को मिक्स करती हूँ और आप लोग के लिए देखूंगी कि वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी इस महीने में कैसी रहेगी। तो सबसे पहले तो कार्ड को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। स्पिरिट गाइडेंस, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखते हुए मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की सितंबर महीने की एनर्जी रिलेशनशिप में कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों की सितंबर में रिलेशनशिप की एनर्जी। वृश्चिक राशि वालों की सितंबर में रिलेशनशिप की एनर्जी। वृश्चिक राशि वालों की सितंबर महीने में लव रिलेशनशिप में एनर्जी कैसी रहेगी। कार्ड तो बड़े खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो यहाँ पर एक कार्ड बचा है, वो भी निकाल लेती हूँ। वृश्चिक राशि वालों की रिलेशनशिप की, लव की, पारिवारिक जीवन की एनर्जी। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, यहाँ तकलीफ़ और समस्याएं थोड़ी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप इन दिनों, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अपने पार्टनर से सामने से नहीं जुड़े हुए हैं। कुछ लोग तो चलो ठीक है, कनेक्टेड है, लेकिन ज़्यादातर वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि आप इन दिनों अपने मनी मैटर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। रिलेशनशिप से हटकर आप पैसे कमाने के बहुत सारे जो माध्यम होते हैं उसमें रास्ता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आप अपने पार्टनर की मदद कर सकें, उनके लिए कुछ कर सकें जीवन में। इसलिए भी कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में मनसा यही चल रही है। दिल में बहुत सारा इमोशन है, प्यार है, लेकिन आप उसको बंद करके बैठे, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप आया है। तो इमोशनली चीज़ों को दबाया और छुपाया जा रहा है, लेकिन मन में मनसा है कि उनके लिए कुछ किया जाए। और देखिए, आप ऑनलाइन या सोशल मीडिया या कहीं पर भी उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो ये दिखाता है कि उनके बारे में आप जानकारी लेते रहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दी है। और मन में तो है कि एक नई जो लोग अभी बिल्कुल यंगस्टर हैं और नया नया प्यार या इमोशनल किसी जर्नी में स्टार्टिंग हुई है, वो तो अपने पार्टनर को कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो यहाँ पर देखिए आगे इस महीने में और दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि द टावर मूवमेंट आया है। बहुत सारी निगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े, बवाल, सेपरेशन, प्रॉब्लम्स, अलगाव की स्थिति दिखाई दे रही है और आप बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी लेटा है जिसकी पीठ में 10 तलवारें लगी हैं, पूरा माहौल नेगेटिव है। तो रिलेशनशिप और प्यार के मामले में यहाँ धोखा मिलते हुए ही दिखाई दे रहा है, जैसा अपना वीडियो का टाइटल है प्यार या धोखा। तो ये धोखे की सिचुएशन है यहाँ पर, लेकिन आप इन सब से निकल कर लेकिन मंथ के लास्ट तक आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि इतना सारा उठा पटक बवाल सब झेलने के बाद आप बहुत तकलीफ़ में हैं, अंदर से तकलीफ़ में है, किसी को दिखा नहीं रहे, धोखा महसूस हो रहा है आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोशल नेटवर्क या मीडिया या कहीं पर अगर आप कॉमन फ्रेंड हैं या कुछ भी है, तो अपने पार्टनर के बारे में खबर और पता लगाते रहते हैं। तो अब आप बहुत दिन से इन उलझनों में थे, सिस्टक एनर्जी से आप बाहर आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी वृश्चिक राशि वालों आपकी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, प्यार है या धोखा है, ये देख लेते हैं। वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी सितंबर महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी सितंबर महीने में एनर्जी आपको मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों की जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी इस महीने की एनर्जी कैसी रहेगी आपके लिए।
वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी? वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपकी तरफ कैसी रहेगी? तो देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, और जानना ये था कि कौन यहाँ पर धोखा दे रहा है कि प्यार कर रहा है। तो दोनों ही धोखा देते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप हर्ट हैं तो सिचुएशन कुछ उनकी तरफ भी बहुत स्टक दिखाई दे रही है। वो भी अपने आप को बहुत जकड़ा बंधा हुआ सिचुएशन में मजबूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड साफ साफ देखिए कितनी बुरी स्थिति में है। चारों तरफ से तलवारें हैं, सोच से घिरे हुए हैं, अपनी इनकी बॉडी, इनका दिमाग सब जकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में पता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, अभी भी उनके दिल में आपके लिए है, आप उनके लिए कीमती हैं, वो आपको संभाल कर चलना चाहते हैं पर दिखाते नहीं हैं। और यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि बहुत सारी बातें उन्होंने छुपा कर रखी हैं जो आपको क्लियर भी नहीं करना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी में यहाँ दिखाई दे रहा है कि देखिए इस कार्ड में दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर भी इमोशन बहुत है, लेकिन जैसे आप दबा और छुपा कर बैठे हुए, वो भी अपने इमोशन को छुपा कर बैठे हुए हैं। अंदर बहुत कुछ चल रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इन दिनों आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने से बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई थर्ड पार्टी का मामला दिखाई दे रहा है। और वो थर्ड पार्टी आपके खिलाफ़ कुछ लोग उनके दिमाग को भड़का भी रहे हैं, भर भी रहे हैं। तो कुछ स्थिति ये जो आई है वो थर्ड पार्टी की वजह से आई है। यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, वो अपना काम धाम सारी चीज़ें आगे बढ़ा के, या वो तो यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस दिखाता है कि वो अपनी ग्रोथ करने में लगे हुए हैं इस समय में। और इस सिचुएशन में होता क्या है कि इंसान ज़्यादातर इमोशन से थोड़ा बच कर चलने की ही कोशिश करता है। ये देखिए क्वीन ऑफ कप भी यही दिखाता है कि प्यार है, इमोशन है, आपके बारे में बहुत कुछ है, सब छुपा के दबा के बैठे हुए हैं, कुछ आपके सामने उजागर नहीं कर रहे हैं। पर इस समय सिचुएशन ही स्टक हो रही है। जैसे मैंने ये स्टक वाला कार्ड दिखाया था, हो सकता है उनकी सेहत में कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही हों, उनके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हों, कुछ प्रॉब्लम तो चल रहे हैं उनके साथ में, ठीक है। वो खुद ही बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। तो अगर आप अभी भी अपने पार्टनर को दिल से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनको स्टक एनर्जी से बाहर लाएँ, तो जाइए, थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। वहाँ पर कुछ इश्यूज़ रिलीज़ कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टनर ही एक एक्स्ट्रा आ जाए तो रिलीज़ किया जाता है। अगर वो किसी समस्या से घिरे हुए हैं तो उससे भी आप निजात उनको दिला सकते हैं, तो कोशिश कर लीजिए, ठीक है। तो ये एनर्जी थी आपके पार्टनर की। तो यहाँ पर धोखेबाज तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिचुएशन ऐसी है बस आप दोनों की। देखते हैं अगर कोई लीगल मामला चल रहा है आप लोगों का तो उसमें एनर्जी कैसी रहने वाली है। लीगल किसी तरह का मामला हो, शादी से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो। तो देखिए बड़े उतार चढ़ाव ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं। न्याय तो आपके पक्ष में ही आने वाला है। आप इस रिश्ते पर वर्क कर रहे हैं, आप इसे तोड़ना नहीं चाहते, बिखेरना नहीं चाहते, या जहाँ पर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है वहाँ पूरा प्रयास चल रहा है। आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी सारे एफर्ट्स को लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं। लेकिन जो हर्मिट कार्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो ये एक उतार चढ़ाव का समय है जिसमें थोड़ा खांसी जुकाम हो रहा है, थोड़ा गला सा बीच में फंस जाता है, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। हर्मिट कार्ड दिखाता है कि ये स्वयं के एनालिसिस करने का समय है। अंतरात्मा में जाकर आप अपनी कमियां, अच्छाइयाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब सोच समझ कर चलने का समय है। तो अभी कोई निर्णय मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन न्याय जहाँ तक होगा वो आपके पक्ष में ही होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आपकी सेहत कैसी रहने वाली है वृश्चिक राशि वालों। आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। तो देखिए सेहत के मामले में कोई बहुत समस्या नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है अपनी सेहत को लेकर कोई आप शुरुआत कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। शायद डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको थोड़ा अपनी केयर करना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। तो वैसा उस तरह का कोई आप ध्यान देते हुए
नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप पता नहीं ये जो सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है उसी में गुमसुम है और बातों पे आपका ध्यान ही नहीं है। तो थोड़ा सा इस तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर जॉब में हैं, चाहे वो जॉब कोई भी हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो या कोई और तरह की जॉब हो, तो एनर्जी कैसे रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी, तो देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ मनी मैटर के मामले में आप जो है चाहते हैं कि प्रमोशन हो या पैसे बढ़ाए जाएं या कुछ भी हो, तो वहाँ पर थोड़ी क्राइसिस दिखाई दे रही है। आप जो चाहते हैं वैसा मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि पेज ऑफ कप आया है, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपको कुछ ऑफ़र मिल सकता है। थोड़ा बहुत एक करेक्ट डिसीजन लेते हुए इस महीने में आप दिखाई दे रहे हैं। कोई काम काज को लेके कोई यात्रा के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि द चैरियट का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। लेकिन थोड़ी सी आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। और कोई बहुत ऐसी बुरी सिचुएशन काम को लेकर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है अभी। बिजनेस के मामले में कैसी रहेगी एनर्जी वृश्चिक राशि वालों की। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग बिजनेस की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल। तो किंग ऑफ पेंटिकल ये दिखाता है कि आपके आय के बहुत सारे स्रोत बनने की संभावना इस महीने में दिखाई दे रही है। बहुत सारे रास्ते आपके बनेंगे जिससे धन आगमन की संभावनाएं बन सकती हैं। और आप कोई यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कामकाज को लेकर कोई एक्शन लेने वाले हैं इस समय में, थोड़ा एक्टिव रहेंगे, अच्छा रहेगा इस महीने में। और आप दो काम एक साथ करने की कोशिश में लगे हुए हैं, दोनों को बैलेंस बनाने के उसमें है कि एक तो पहले से चल रहा है दूसरा भी किया जाए, या दो आप पहले से करते चले आ रहे हैं, दोनों को बैलेंसिंग करने की कोशिश आप कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से आप कोशिश कर रहे थे काम के मामले में कोई अच्छी न्यूज़ आने का या कुछ संभावनाएं आप आगे देख रहे थे, तो वैसा कुछ आपकी तरफ इस महीने में आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, या कहीं कोशिश कर रहे थे किसी से बात नहीं हो पा रही थी या कुछ काम बन नहीं पा रहा था, तो वहाँ पर संभावनाएं अभी ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं, चीज़ें आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। तो वृश्चिक राशि वालों में जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये कार्ड गिर के उल्टे हो गए, इनको सही कर लेती हूँ। जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। आप तैयारी करते करते थक चुके हैं, आप बड़ा पद तो चाहते हैं, लेकिन ऐसे उदास होंगे तो कैसे चलेगा। एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप एक बड़ा पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ चाहते हैं, एक बड़े पद पे बैठने के लायक हैं आप, लेकिन सब कुछ रखा हुआ है, आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपका शायद एग्ज़ाम देने का, उन सब चीज़ों के तरफ से आपका मन हटते हुए दिखाई दे रहा है, थोड़ा थक चुके हैं आप। तो ऐसी एनर्जी में मत रहिए, आप एक्शन लीजिए, तभी आप इस तरफ पहुँच पाएंगे। ठीक है, चलिए देखूंगी जो लोग किसी शेयर मार्केट से जुड़े हैं या विदेश के किसी काम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो उनकी एनर्जी। कुछ ऑफ़र आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों से कुछ विचार विमर्श करके काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काम ऐसा हो जाएगा कि जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाएंगी और सब चीज़ें आपको बोझ लगने लगेंगी, क्योंकि दो तरफ से आप कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि एक तरफ ये ऑफ़र आ रहा है, एक तरफ आपके पास पहले से जिम्मेदारियां हैं, तो आप बीच में थोड़ा उलझनों में रह सकते हैं। पहले कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी है जिसकी वजह से मन में थोड़ा सा डर आपके है। तो जब ऑफ़र आ रहे हैं, अगर आपको उठाने जैसी है जिम्मेदारी तभी कीजिए, नहीं तो और बोझ लेकर तो आप और परेशान हो सकते हैं। चलिए मनी मैटर के मामले में आपका महीना कैसा जाने वाला है, अर्थव्यवस्था। पैसे के मामले में ये महीना कैसा जाएगा, पैसे के मामले में ये महीना कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, देखिए आप कुछ मनी मैटर के मामले में कुछ यात्रा करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ कामकाज के मामले में बाहर जाएंगे, वहाँ से कुछ फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। मतलब महीने की शुरुआत के दिनों में एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कुछ रीबर्थ यानी एक फ्रेश शुरुआत दिखाई दे रही है। डिवाइन आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं।
पैसे वैसे के मामले में 10 स्टार कार्ड आया है इसके नीचे। तो जो भी आपको सुख सुविधा या आर्थिक सहायता चाहिए डिवाइन की तरफ से, वो दोबारा से मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन महीने का जो लास्ट है वो कुछ स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहा है। मनी मैटर के मामले में महीने के अंत में थोड़ा सा पहले से अगर हो सके तो पैसों को सजो कर चलिए, जिससे कि महीने के अंत में जाकर आपको समस्याएं ना झेलनी पड़ जाएं। अब देखिए, जो कलाकार हैं, जो किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है यहाँ पर मैं देखूँगी। ठीक है, स्पिरिट गाइड एंजल जो हमारे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, फिल्म मीडिया में कहीं पर भी हैं, उनके लिए ये महीना कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि के जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव हैं, उनकी एनर्जी इस महीने की, क्रिएटिव लोगों की एनर्जी इस महीने की, कलाकारों की एनर्जी इस महीने की। देखिए, कामकाज के मामले में कुछ सहयोग तो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो काम तो आपके होते हुए दिख रहे हैं, ऑफ़र आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दो काम आप एक साथ बैलेंस करके चलने की कोशिश में हैं। लेकिन बहुत सारी बातों में आपको ऐसा लगने वाला है कि आप अकेले ही सब चीज़ों में भिड़े हुए हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कोचने वाले, कानून बताने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ऐसा सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। आप खुद से ही सब चीज़ों को डील करते अकेले दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स आपको दिखाता है महीने के लास्ट तक कुछ एक अच्छा डिसीजन काम के मामले में आपके साथ होने वाला है। डिवाइन का सपोर्ट मिलते हुए समय में दिखाई दे रहा है। जो लोग किसी खेती बाड़ी, प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए मंगल प्रधान हैं, ठीक है, टेक्निकल किसी फील्ड में है, किसी चीज़ की दुकान है, खाने पीने की या कुछ भी है, तो उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओहो, देखिए, कुछ पुराना आप नुकसान उठाया है, आपने किसी चीज़ का अंत हो गया है, बहुत समस्याएं थी, दिमागी परेशानियां थी, तो अब आप एक नई शुरुआत करते हुए इस महीने में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नई शुरुआत कर रहे हैं तो द फूल की एनर्जी, एकदम जोश में आकर होश खोने का काम मत कीजिए। आपका कोई परम मित्र या कोई जो है, आपने ये सामने वीडियो देख रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, किसी चीज़ को थोड़ा अमल कीजिए, उसके ऊपर कुछ भी कदम ऐसे ही मत उठा लीजिए। तो चारों तरफ देखकर संभाल कर चलने की ज़रूरत है। एक अच्छी नई शुरुआत हो रही है जिसमें डिवाइन आपकी मदद भी कर रहे हैं। तो पुराना अगर सब कुछ ख़राब हो गया है तो इस महीने में थोड़ी समस्याएं आधे महीने तक दिख रही हैं, उसके बाद सिचुएशन ठीक होते हुए दिखाई दे रही है आपकी। तो चलिए, ये तो लगभग चीज़ें मैं आपकी देखकर बता चुकी हूँ। डिवाइन के गाइडेंस लव रिलेशनशिप के मामले में आपके लिए क्या रहेगी। देखिए, लव रिलेशनशिप मदर फादर से भी प्यार रिश्ता हो सकता है, आपकी पत्नी पति के साथ भी हो सकता है, आपके कोई स्पाउस है, कोई पर्सन है, उनसे भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए, रिश्तों के मामले में आपका मन थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके अंदर समस्या क्या है कि मंगल प्रधान है, गुस्सा जल्दी आता है, ईगो बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है, डिवाइन कहते हैं कि अपने अंदर से आपको एक चीज़ हटानी पड़ेगी। ये जो ईगो बीच में बार बार आ जाती है और आपको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही बिल्कुल करेक्ट है, तो ये सही चीज़ नहीं है। रिश्तों की तरफ आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जैसा आप अपने को सोच कर बैठे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, पर डिवाइन कह रहे हैं कि देखो पीछे बहुत कुछ है, सब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ संभावनाएं हैं। आप हाथ बांध कर बैठे हैं, अगर आपकी तरफ कुछ आता भी है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपने एक बाउंड्री सी क्रिएट कर ली है, बना ली है, किसी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और आपकी मदर या पत्नी या किसी फीमेल का सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी चीज़ में, रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि कोई किसी के पीछे पड़ा है और कोई एक नहीं मान रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप ही शायद उदास निराश दिखाई दे रहे हैं, आप किसी को एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। माफ़ करना एक बड़ी बात होती है। तो चलिए, अब हम देखेंगे कि आपके काम के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। आपके काम के मामले में डिवाइन की क्या गाइडेंस है। ओहो, आपके काम के मामले में डिवाइन की गाइडेंस। तो देखिए, यहाँ पर भी आपने बहुत सारा प्लान किया था, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया था,
अभी पिछले समय में, क्योंकि आपके अंदर क्षमता है, आपने बहुत कोशिशें की, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर कोई धोखे की संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप तकलीफ़ में थोड़ा दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ का अंत हो गया, जो कुछ प्लानिंग की गई थी वैसा हो नहीं पाया है। आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए थे, तो वहाँ पर क्राइसिस दिखाई दे रही है, वो काम हुआ नहीं है, उतना रिस्पांस अच्छा मिला नहीं है। तो अभी कहा जा रहा है कि आपको अपने को बैलेंस करने की आवश्यकता है, कुछ एक्शन लीजिए, दूसरी और जगह पर ट्राई कीजिए। ठीक है, तो अभी टोटल अगर हम देखें तो ये देखिए धोखे की एनर्जी, प्यार और धोखा तो नहीं आया, लेकिन यह काम के मामले में थोड़ा धोखा दिखाई दे रहा है। तो आपको इस महीने सतर्क रहने की ज़रूरत है और दोबारा से एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, डिवाइन ने जो आपको गाइडेंस दिया है कि अपने ईगो को शांत करके चलिए, यही मत समझिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वही एकदम करेक्ट है, मंगल प्रधान है, खून गर्म हो जाता है आपका। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को किनारे रख के देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग की है, जिसमें किसी से मैच होगा, किसी से मैच नहीं होगा। अगर आप अपना पर्सनल कुछ दिखाना चाहते हैं, टैरो ट्रेडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, शादी के लिए कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या कोई और समस्या है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। कुछ मिनिमम फ़ीस है, बिल्कुल फ्री में मैं नहीं देखती हूँ। नंबर नोट कर लें, 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया हो गया। आप नॉर्मल कॉल ना करें, उस पर नहीं लगेगा, व्हाट्सएप कॉल लग जाएगा, क्योंकि कोई कभी भी किसी भी टाइम मुझे कॉल कर देता है, इसलिए मैंने बंद करके रखा है। व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो ये तो था पर्सनल रीडिंग के लिए, लेकिन अगर आपको वीडियो रेजोनेट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सिर्फ देख के मत चले जाइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो है उसको टच कर दीजिए, जिससे कि हर महीने जो भी वीडियो डालती हूँ आपकी राशि के, उसकी जानकारी और नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो चलिए, जाने से पहले अभी एक चीज़ बाकी रह गई है। आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यस और नो का कार्ड निकालूंगी। तो अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह गया है इन सब बातों के अलावा, तो आप अपने जो भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म में हैं, आप उनका ध्यान कीजिए और मन में वो सवाल लेकर आइए। ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम। हे डिवाइन गाइडेंस दीजिए। ओह, यहाँ पर तो नो का कार्ड आया है। ठीक है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। बॉटम में भी देखूँ तो बहुत इन आउट की एनर्जी है, तो बहुत अच्छा कार्ड तो यहाँ पर आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए वृश्चिक राशि वालों, आगे का वीडियो भी देखते रहिए। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।